सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, यूनिट 5। आज हम बता रहे हैं वाचन शिक्षण की विधियाँ। प्रारंभ में बालकों को वाचन की शिक्षा देने में शब्दों को पहचानने पर बल देना पड़ता है। बालक अपने चतुर्दिक वातावरण में भाषा के उचित रूप को सुनता रहता है और उसका दृष्टिपरक प्रतीक भाषा का लिपिबद्ध मुद्रित रूप होता है। भाषा की इस दृष्टिपरक प्रतीक प्रणाली के दो रूप होते हैं, एक है अभिव्यक्ति संबंधी रूप और दूसरा है ग्रहण संबंधी रूप। वाचन इसी दूसरे रूप का प्रतिनिधि है। वाचन की विधिया पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करते हुए विलियम एस ब्रे ने अपनी पुस्तक वाचन और लेखन का शिक्षण द टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग में दो विधियों की चर्चा की है। एक प्रकार की विधियाँ वे हैं जो पूर्वकालिक हैं, जो अत्यधिक विशिष्टीकृत हैं, तथा दूसरी प्रकार की विधियाँ अतर्यावाचीन हैं और वे अधिकाधिक समाहारक हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वाचन की विधियों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर 1 संश्लेषणात्मक विधियाँ, नंबर 2 विश्लेषणात्मक विधियाँ, नंबर 3 संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा समाहारक विधियाँ। संश्लेषणात्मक विधियों में शब्दों और उनकी ध्वनियों के तत्वों पर प्रारंभ में बल दिया जाता है। संश्लेषणात्मक विधियों को 3 भागों में विभक्त कर दिया जाता है, वर्णमाला पद्धति, ध्वन्यात्मक पद्धति, फोनिक मेथड और तीसरी है अक्षर विधि, जिसे सिलेबिक मेथड। वर्णमाला के क्रम में वर्णों को सीखकर पढ़ना सिखाना भारतीय विद्यालयों में प्रारंभ से ही चला आ रहा है और इसके विशद वर्णन की आवश्यकता नहीं समझ पड़ती। ध्वन्यात्मक विधि का पश्चिम में आइकिल सेमर ने सन 1535 में सूत्रपात किया और अमेरिका में इसे सन 1782 में नो वेबस्टर ने प्रारंभ किया। जब वर्णों की ध्वनियाँ शीघ्रता से बोली जाती है तो वे शब्द की उत्पत्ति करती हैं। यह विधि इसी मान्यता पर आधारित है। वर्ण का नाम महत्वपूर्ण न होकर ध्वनि महत्वपूर्ण है। इसमें पहले स्वर सिखाए जाते हैं, तब व्यंजन। यह विधि रोमन विधि के आधार पर विकसित है, जहाँ वर्ण और ध्वनि अलग अलग हैं। हिंदी में इस विधि का अधिक महत्व नहीं है। अक्षर विधि में इस बात पर ध्यान है कि पढ़ाने के लिए मूल इकाई किसे बनाया जाए। अंग्रेजी में वाचन की दृष्टि से इसका महत्व है। विश्लेषणात्मक विधियाँ इस मान्यता पर आधारित है कि वाचन के शिक्षण के समय सार्थक भाषाई इकाई से प्रारंभ किया जाए। जो लोग शब्दों को सार्थक इकाई मानते हैं वे शब्द विधि का समर्थन करते हैं। अन्य विद्वान वाक्यांश विधि, फ्रेज मेथड या वाक्य विधि, सेंटेंस मेथड का समर्थन करते हैं। शब्द विधि में देखो और कहो विधि की अधिक चर्चा रहती है, जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा। वाक्यांश विधि अंग्रेजी शिक्षण में अधिक उपयोगी है, हिंदी में नहीं। वाक्य विधि का सूत्रपात पश्चिम में 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। वाक्य विधि का प्रसार कहानी विधि के रूप में भी हुआ है और कुछ लोग कहानी विधि को वाचन विधि के रूप में स्वीकार करते हैं। समाहारक पद्धति में संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक दोनों पद्धतियों का समन्वय करने का प्रयास किया गया है। आधुनिक प्रवृत्ति समाहारक विधियों की ओर ही अधिक है। वाचन शिक्षण विधियों के ऐतिहासिक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के पश्चात कुछ प्रमुख प्रचलित शिक्षण विधियों का उल्लेख आवश्यक समझ पड़ रहा है। शिक्षा जगत में वाचन की शिक्षा के लिए अनेक विधियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से निम्नलिखित मुख्य है। देखो और कहो विधि, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, भाषा शिक्षण की यंत्र विधि, संवेद पाठ विधि और संगति विधि। देखो और कहो विधि, इस विधि में एक पूरा शब्द श्यामपट पर लिख दिया जाता है और अक्षरों की पहचान के स्थान पर शब्द के स्वरूप की पहचान कराई जाती है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि अव्यवहित शब्दों के रूप और प्रयोग में धोखा हो जाता है। एक तो शब्दों की संख्या परिमित होती है, कहाँ तक उसका परिचय कराया जाए। दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी सावधानी से मर्म का धर्म अथवा धर्म का धर्म पढ़ा जा सकता है, अतः यह विधि त्याज्य है। अक्षर बोध विधि, इसमें वर्णमाला के अक्षरों का क्रम उच्चारण के यथानुसार सज्जित है। जब वर्ण पहचान लिया जाता है तो बालक को शब्द दे दिया जाता है, जैसे कै मैल अक्षरों से मिलकर कमल शब्द। इस विधि में इस प्रकार ऐसा अभ्यास कराया जाए कि छात्र की दृष्टि से परिधि सज जाए, अक्षर का स्वरूप उसे स्थिर न करना पड़े, वरन देखते ही शब्द का स्वरूप उसकी दृष्टि पकड़ ले। ध्वनि साम्य विधि, इसमें एक समान उच्चारित होने वाले शब्द एक साथ सिखाए जाते हैं, जैसे श्रम, क्रम, भ्रम आदि। इनमें जानबूझकर बालकों को ऐसे शब्द सीखने पड़ते हैं जिसको वे अपने व्यवहार में नहीं पाते, जैसे चरम, करम, गरम, वर्म तथा मर्म आदि। इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बालक तद्भव रूप में प्रयोग करते हैं, अतः यह विधि भी असंगत तथा त्याज्य है। अनुध्वनि विधि, यह भी देखो और कहो विधि का रूपांतर मात्र ही है।
अंतर केवल इतना है कि इसमें एक समान उच्चारित होने वाले शब्द एक साथ ही सिखाए जाते हैं। इसमें शिक्षक एक शब्द कहता है और छात्र उस शब्द की ध्वनि का अनुकरण करता है। इसका प्रयोग अधिकतर उन भाषाओं में होता है जिनमें एक अक्षर की अनेक ध्वनियां हो अथवा लिखा कुछ जाए पढ़ा कुछ जाए। जैसे अंग्रेजी भाषा में PUT पुट, CUT कट, BUT पट में यू अक्षर एक ध्वनि न देकर उ, क जमा ए और वह जमा ए की ध्वनि से उचित होता है, परंतु नागरी में यह प्रश्न नहीं उठता। नंबर 5, भाषा शिक्षण की यंत्र विधि। यह एक नवीन विधि है। इसमें ग्रामोफोन के एक तवे में एक पाठ भरा रहता है जिसे सुनकर बालक उसी का अनुकरण करते हैं, पढ़ने का अभ्यास करते हैं। इससे उच्चारण में एक रूपता और पढ़ने में क्रम में समता आ जाती है। लेकिन अभी तक नागरिक शिक्षा के लिंगवा फोन के तवे नहीं बन पाए हैं और बनने पर सभी स्थानों पर प्राप्त हो सकेंगे, इसमें भी संदेह है। साथ ही यह अधिक व्यय साध्य और दुर्लभ है, अतः त्याज्य है। समवेत पाठ विधि। इस विधि से छोटे पद तक गीत सिखाने में सुविधा होती है। अध्यापक पाठ के एक अंश को स्वयं भावपूर्ण रीति से पढ़ाता है और कक्षा के सब विद्यार्थी एक साथ उसकी आवृत्ति करते हैं। ऐसा करने में स्वर सत्ता है और वाचक संस्कार दृढ़ हो जाता है, अतः यह विधि कुछ सीमा तक लाभकारी है। संगति विधि। इस विधि का प्रयोग मॉन्टेसरी ने किया था। इसमें बहुत सी वस्तुओं, चित्रों, खिलौनों आदि के आगे उनके नाम कार्डों पर लिखकर रखे जाते हैं। वे कार्ड फेंक दिए जाते हैं और बालकों से कहा जाता है कि जिस वस्तु का जो नाम है वह नाम वाला कार्ड उसी वस्तु के आगे रख दिया जाए। खिलवाड़ मात्र होने के कारण इस विधि को शिक्षा से सम्मिलित नहीं किया जाता। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।